गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन कर रहे थे बीएससी फाइनल की फिजिक्स, जिसका पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही थी और जिसका अपन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं और इसी का अपन आज पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट सेकंड फर्स्ट में अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चित का सिद्धांत, उसके दो अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग जो अपन नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति जो किया था, अभी इसी का जो अपन थर्ड आज अनुप्रयोग करने वाले हैं उसका नाम है आवर्ती दोलक। आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा, मूल अवस्था ऊर्जा, इस पार्ट को आज अपन इस सेशन में समझने वाले हैं। थोड़ा बड़ा रहेगा उन दोनों के मुकाबले, पर अपन अच्छी तरह से इसको समझेंगे, तब आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आए तो आप इस वीडियो पर अपनी जो रिएक्शन है वो शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी नोट्स वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अपन आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है जी, करनी है। दोबारा, किसी आवर्ती दोलक का द्रव्यमान अपन क्या ले लेते हैं जी, m, ठीक है। एवं उसकी आवर्ती क्या ले लेते हैं, आवर्ती ओमेगा, आवर्ती क्या ले लेते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो कण के लिए जो कुल ऊर्जा का मान होगा ना, वो क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। क्या होगा, गतिज कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा भाई, योग होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 m/v², ठीक है, 1/2 m² x², ठीक है। ये अपन लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो मैं आगे चलूंगा तो E बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 m/v² और ऊपर भी m से गुणा कर दूँ तो ऊपर तो आ गया m² और नीचे भी m से मैं गुणा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 1/2 m/v² x², ये तो टर्म सेम की सेम ही है, ये देखो, ठीक है, W है ये आवर्ती, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E बराबर 1/2, नीचे m लिख दिया, ऊपर m/v² की होल स्क्वायर कर दी है मैंने, कर दी, प्लस में ये 1/2 हो गया m² x², ये ओमेगा था, हो गया। तो E इज इक्वल टू, अब आपको पिछले वीडियो में बताया गया है P बराबर क्या होता है, mv, तो इस mv की जगह क्या लिखता है P, तो इसकी स्क्वायर है तो p² हो जाएगा, अपॉन में 2m बच गया भाई, ये देखो 2m, ठीक है, प्लस में 1/2, ठीक, m² और x²। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मैं आपको कहती हूँ इस स्थिति में अपने पास संवेग भी आ गया, अपन को संवेग लेना जरूरी होता है, अपन P ले आई इक्वेशन में, यहाँ पे क्या x यानी स्थिति भी आ गई, P संवेग भी आ गया, तो मैं अपनी इस कंडीशन में अब मानूं या बताऊं कि यदि इस स्थिति में जो अनिश्चित है ना, अनिश्चितता, वो तो डेल x मान ले, ठीक है, तथा संवेग में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता क्या मान ली, डेल x, तथा संवेग में क्या मानूं मैं, अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता डेल p,
स्थिति में तो अनिश्चितता डेल एक्स मान ली, संवेग में क्या मान ली, डेल पी। तो अपने पास ऊर्जा में अनिश्चितता क्या प्राप्त होगी वो अपन देखते हैं। तो ऊर्जा में अनिश्चितता अपन देखते हैं। तो ऊर्जा में अनिश्चितता क्या प्राप्त होगी भाई, अपनों ने किया डेल ई इज इक्वल टू डेल पी की होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं अपॉन डेल पी की होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख कर आया हूँ, प्लस में 1/2 क्या लिखा था, 1/2 ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स लिखा था, डेल एक्स स्क्वायर से कैंसिल किया, अब एक्स स्क्वायर लिखा था, अब डेल एक्स लिखेंगे, डेल एक्स की स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। चलिए मैं अब नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो मूल अवस्था में जो ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ मूल अवस्था में ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, ऊर्जा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होगी तो अपन क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम फलनों का प्रथम अवकलज क्या होता है भाई, शून्य। तब तो प्रथम अवकलन शून्य होता है, यानी न्यूनतम ऊर्जा होगी तो इसका प्रथम अवकलन क्या होगा, शून्य होता है। अपन जानते हैं जो न्यूनतम फलन होता है उसका प्रथम अवकलन क्या होता है, शून्य। तो यहाँ पे ऊर्जा अपन न्यूनतम है, ऊर्जा का मान न्यूनतम है, उसका प्रथम जो अवकलज होगा वो क्या होगा, शून्य। तो मैं लिख सकता हूँ डी डेल ई इज इक्वल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ये बात हुई, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, दे दिया। ठीक है, अब चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपन हर क्वेश्चन में करते हैं ना आगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल पी का मान ज्ञात करते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, डेल एक्स इंटू में डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल किसके होता है, एच अपॉन 2 के। ये अपन करते हैं यहाँ से। अब देखो जो डेल पी का मान आता है वो क्या आता है, डेल, तो मैं लिख सकता हूँ डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 डेल एक्स। ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी थी, ये थी, ये अपनों ने समीकरण नंबर यहाँ पे 1 मानी थी ना, कहाँ पे की, हाँ ये रही, समीकरण नंबर 1 ये थी। तो इसके अंदर डेल पी की जरूरत थी, डेल पी का यहाँ पे अपने को मान रखना है, डेल पी का मैं मान रख दूंगा, डेल पी का मान रखने पर, डेल पी का मान रखा तो डेल ई इज इक्वल टू, डेल पी की जगह क्या रखना है, एच ये रखना है अपॉन 2 डेल एक्स इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे 2 डेल पी की होल स्क्वायर था, डेल पी की होल स्क्वायर था अपॉन 2m था, ये 2m लिख दिया मैंने, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में था 1/2 था, m था, ओमेगा स्क्वायर था और डेल एक्स स्क्वायर था। तो अपन डेल एक्स की होल स्क्वायर लिख दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया। अब देखिए डेल ई इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ गया भाई,
एच स्क्वायर अपॉन 2, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, 2m आ गया, 1 मिनट, 2m, ठीक है, इंटू में डेल एक्स की स्क्वायर। ये क्यों आया ये तो आपको ही पता है, आप क्योंकि फाइनल में अभी बताने की बात तो है ही ना ज़्यादा, क्योंकि ये देखो 8 है यहाँ पे, और देखो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 दूनी 8, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 8m इंटू डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस में 1/2 m ओमेगा की स्क्वायर डेल एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जीरो मत समझना, डेल एक्स है, इसका डेल ऐसे लिखता हूँ, डेल एक्स की होल स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर क्या देता हूँ भाई, पीछे अपने 3 दे दी ना, इसको समीकरण नंबर में क्या देता हूँ, 4 देता हूँ, क्या देता हूँ 4, ठीक है। अब देखो ये डेल ई का मान आ गया, और अपनों ने समीकरण नंबर 2 में तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ ये डेली है, अपन डेली कहाँ पे यूज लिया था, ये देखो यहाँ पे डेली यूज ले रखा है ना, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का, समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रख देंगे, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 में 4 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर ये लिख लेना आगे, ठीक है। अब समीकरण 4 का मान समीकरण मैंने कहाँ पे रखना है, इस 2 में रखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले डी अपॉन डेल एक्स। अब डेल एक्स क्यों रखा, क्योंकि जो स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन वो क्या है, डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो अपन स्थिति में परिवर्तन समय सापेक्ष तो हो नहीं रहा, स्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे डेल एक्स कर दिया, वहाँ पे डेल टी था, तो डी अपॉन डेल, और डेल ई का मान क्या है वो यहाँ पे रख देंगे, एच स्क्वायर अपॉन, क्योंकि यहाँ पे अपन अवकलन किस सापेक्ष करना चाहते हैं, डेल एक्स का, तो इस डेल ई का डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डेल एक्स रख दिया, एच स्क्वायर अपॉन 8m डेल एक्स स्क्वायर, ये इसका मान रख देंगे डेल ई का सेम ऊपर वाला, 1/2m ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स की होल स्क्वायर, ये रख दिया मैंने, डी अपॉन डी डेल एक्स का, ठीक है, ये मान हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तब इसका अवकलन अपने पास क्या आएगा, बराबर 0 था, तो अब इसका अवकलन क्या आएगा, एच स्क्वायर, ये का ये अपन डेल एक्स का एक ही करेंगे, क्योंकि डेल एक्स के सापेक्ष डेल एक्स का ही अवकलन होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ये देखो एच स्क्वायर अपॉन 8m, बाहर अंदर क्या हो जाएगा, नीचे तो डेल एक्स की क्या बन जाएगी, क्यूब, ये तो करना आता ही होगा आपको, और ऊपर -2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 m ओमेगा की स्क्वायर 2 डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 कॉमन दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एच स्क्वायर अपॉन 4m बच गया, या डायरेक्ट कर सकता हूँ, देखिए एक की बात है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, 4m हो गया, यहाँ से कुकर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ये हो गया, यहाँ पे 4m आगे, नीचे अंदर क्या बचा, -1 अपॉन डेल एक्स की क्यूब बचा इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पे से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है बराबर जाके माइनस का, तो माइनस एम ओमेगा की स्क्वायर डायरेक्ट डेल एक्स बच गया, माइनस से माइनस फिर कैंसिल। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो एच स्क्वायर अपॉन 4 में डेल एक्स की घात 3 है यहाँ पे, इधर जाके डेल एक्स की घात 4 हो जाएगी, तो एच स्क्वायर अपॉन यहाँ पे, अब इधर और देख लो, ये घात 3 होगी, ये एम है, ये नीचे आ जाएगा, ओमेगा भी इसके साथ आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4m की स्क्वायर ओमेगा की स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स की घात 4। अब क्यों लिखी ये देख लो एक बार और, क्योंकि 4m है, ये डेल एक्स क्यूब है, इधर जाके डेल एक्स क्यूब तो डेल एक्स की घात 4 का रूप ले लेगी, और ये एम है या ये इधर आके भाग में आ जाएगा, हम की स्क्वायर बना देगा, ओमेगा स्क्वायर इसके साथ है ही, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या ले लूँ, इसका दोनों से वर्गमूल ले लूँगा, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर मैं वर्गमूल ले लूँगा, तो मेरे पास क्या है डेल एक्स की होल स्क्वायर यही आएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा एच अपॉन 2m ओमेगा, यही आया। ठीक है ना, ये जो डेल एक्स स्क्वायर है इसका मान मैं कौन से समीकरण में रख दूंगा, कौन से समीकरण में रख दूंगा भाई, हमारे पास डेली में एक समीकरण बनी थी ना, समीकरण नंबर 4, इसके अंदर डेल एक्स में ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसका मान रखने के बाद अपन डेली का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं समीकरण 4 में रख देता हूँ, यह मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में इसका मान रख दूंगा, तो क्या आया डेल ई, और ये अब क्या हो जाएगा मिनिमम इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8m, डेल एक्स का मान क्या आया था एच अपॉन क्या आया था अभी देख लेते हैं 2m ओमेगा, 2m ओमेगा, ठीक है, प्लस में 1/2 m ओमेगा की स्क्वायर, ये मान क्या था एक्स का एच अपॉन 2m ओमेगा, ठीक है, ये मान था। अब डेल ई मिनिमम क्या आ रहा है, डेल ई मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या आ गया एच, क्योंकि नीचे वाले एच से ऊपर वाला कैंसिल, एच अपॉन में क्या लिखता हूँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एच के साथ क्या चला जाएगा ऊपर ओमेगा, और एम जाएगा, एम से एम कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 1/2, अब ओमेगा ऊपर आई, नीचे ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ठीक है, एम से एम कैंसिल हो गया, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 होगा यहाँ पे, और क्या बच जाएगा एक तो ओमेगा बच जाएगा, एक एच बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं आगे वाले पॉइंट में 1/4 एच अपॉन ओमेगा प्लस में 1/4 एच अपॉन ओमेगा बच गया। तो मैं क्या करता हूँ 4 लघुत्तम ले लाता हूँ, ऊपर क्या आएगा 2 एच ओमेगा अपॉन 4। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे क्या बचेगा 1/2 एच ओमेगा। ठीक है, किसका मान आएगा डेल ई मिनिमम का। ठीक है, तो डेल ई मिनिमम का क्या मान आया 1/2 एच ओमेगा। ओमेगा का मान क्या होता है ओमेगा बराबर क्या होता है 1/t। तो मैं यहाँ पे मान रखता हूँ 1/2 तो हो ही गया, मैं इसको तो बाहर ले लेता हूँ। इसके बाद एच का ओमेगा का मान क्या होता है 1/t, इसको एच अपॉन टी लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एच अपॉन टी। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 पाई से, नहीं सॉरी ऐसा नहीं करेंगे अपन, 1/t ओमेगा का दोबारा करते हैं अपन,
यहाँ से ये h 1/2। अब इस h का मान अपन रखते हैं। h का मान अपनों ने क्या रखा था, h/2 रख दिया, इंटू ओमेगा का मान क्या रखता हूँ मैं। अब इस ओमेगा का मान क्या था, 2π/t होता है, 2π/t रख दिया ना, मारकर चल जा 2π/t। अब आई बात समझे। इस देखो h बार को डायरेक्ट सिंपल h में मैंने बदल दिया, तब इसका मान क्या होता है, क्योंकि अपन करके आए ना, h बराबर h/2π जो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस h का मान यहाँ पे आ गया, तो h/2π यहाँ पे आ गया, और ओमेगा का मान क्या था, 2π/2 इंटू में 2 अपने पास था ही, 2π से 2π कैंसिल। ठीक है, 1/t क्या होता है, इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1/2, ऊपर क्या रहा, सिंपल h आ गया, सिंपल h आ गया, ये देखो सिंपल h आ गया, 2π से 2π कैंसिल, 1/t को मैं म्यू लिख देता हूँ, 1/t को क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, म्यू। तो आंसर क्या गया, h/2। ये किसका मान है, डेल ई मिनिमम का। अब वहाँ तक करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक करो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब अपन क्या निकालने थे, आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा क्या आ जाएगी, आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा ये आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। आपको पूछते हैं हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुप्रयोग का या अनुप्रयोग से आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा ज्ञात करो। तो अपन कहाँ से करने वाले हैं, कोई कण है जिसका अपन, या दोलक है जिसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, और इसकी आवृत्ति क्या मान लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, आवृत्ति ओमेगा। तो जिस कण की जो कुल ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, जो उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा का मान लिख दिया, स्थितिज ऊर्जा का मान अपनों ने लिख दिया। ये इसका अपन हल करेंगे, हल करने के बाद आपको बताया ये आ जाएगा, यानी ये ऊपरी अंश से गुणा नीचे अंश से, ऊपर अंश की स्क्वायर बन गया, स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन हम वी स्क्वायर को अपन पी स्क्वायर, जो अब हम हर डेफिनेशन में करते आते हैं वो कर लिया, आगे यहाँ तक कर दिया। उसके बाद यदि अपन कहते हैं इस स्थिति में जो अनिश्चितता डेल एक्स हो, तथा जो स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स हो, तथा संवेग में क्या होगी, डेल पी हो, तो ऊर्जा में अनिश्चितता क्या होगी, अनिश्चितता डेल ई होगी, ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई होगी। तो डेल ई इज इक्वल टू डेल पी होल स्क्वायर, ये लिख देंगे मान। ठीक है, सभी का डेल में। अपन जानते हैं कि मूल अवस्था में ऊर्जा का मान क्या होता है, अभी न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम फलनों के लिए जो प्रथम अवकलज है उसका मान क्या होगा, 0। तो डेल ई का डेल टी के सापेक्ष अवकलन 0 होगा। अब यहाँ पे अपनों ने यूज करते वक्त डेल टी के जगह डेल एक्स का, क्योंकि अपन एक्स के पद ले रहे हैं तो एक्स में इसका, इसलिए इसका एक्स डेल एक्स लिया। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगा दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल h/2 के, h/2 के, डेल पी इज इक्वल टू h/2 डेल एक्स। समीकरण नंबर 3 का मान अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने हैं। समीकरण 1 में क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे डेल पी का मान रख देंगे, डेल पी का मान रखने के बाद ये मान अपने पास आ जाएगा, डेल पी का मान ये रखने के बाद ये आ जाएगा। तो इसको अपन आगे और सोल्यूशन करते हैं, जैसे समीकरण नंबर 4 बन जाएगी। समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि प्रथम अवकलन 0 होता है, उसमें रख देंगे, जहाँ से अपन डेल एक्स का मान प्राप्त कर लेंगे। जो भी डेल एक्स का मान आएगा उसको वापस किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 में रखने के बाद अपने पास जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मिनिमम मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अपने इसको हल करते हैं, और जो ऊर्जा का मिनिमम मान क्या है, h/2 प्राप्त कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट इससे अधिक है। ये पढ़ लेना अच्छी तरह से, इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप कह देना। ठीक है, ठीक। अब इसका पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का जो अनुप्रयोग 4 है वो करने वाले हैं। ये है भाई, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, हाइड्रोजन परमाणु
उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय ऊर्जा है उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय जो ऊर्जा है, कक्षीय ऊर्जा, या इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, कि कक्षीय ऊर्जा का न्यूनतम मान। ठीक है, ये अपन इसमें ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह करना है उसकी तरह ही कि किसी हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो अपनी ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो E बराबर क्या होना चाहिए, K प्लस में U। आई बात समझे, क्योंकि ये कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय ऊर्जा, तो अपन फर्स्ट कक्षा में याद करते हैं। फर्स्ट कक्षा में जो ऊर्जा का मान होता है वो उस जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कुल ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, गतिज और स्थितिज के योग के बराबर होना चाहिए। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, इसको हल करके अपन डेल पी का मान ज्ञात कर लेंगे और वही सेम प्रोसेस होगी जिसको अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अपन समय अधिक हो रहा है तो थोड़ा टाइम का अभाव देखते हुए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। और जो है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षा ऊर्जा का मान ज्ञात करना, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके साथ आगे वाला पार्ट भी करेंगे। और ये 4 करने के बाद यहाँ पे अनुप्रयोग समाप्त हो जाते हैं, नया एक हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैं वो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो आप अपनी रिएक्शन दिखाना इस वीडियो पे। धन्यवाद साथियों।